किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखा करो, क्योंकि तारीफ हो या फिर धोखा, दोनों हमेशा पीछे से मिलते हैं। राम राम भैया, आप सभी को एक लाइफ चेंज करने वाली बहुत ही अच्छी स्टोरी छोटी सी है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। एक बार एक राज्य में एक व्यापारी था और उसने लव मैरिज कर ली और दोनों की शादी इतनी अच्छी चल रही थी, दोनों इतने खुश थे कि लोग उनकी मिसाल दिया कर दे, अगर प्यार हो तो उन जैसा। तो एक दिन उस राज्य के राजकुमार और उसकी रानी अपनी छत पर खड़े थे और चांद तारा की देखने लग रहे थे। तो उनका ध्यान पूरे गांव में, पूरे राज्य में कहीं भी कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ एक उस घर पे थी जो मिसाल जलन लग रही थी। और हमेशा ऐसा होया करता, उस घर की मिसाल कदे बंद नहीं होया करती। तो वो उसके ऊपर चर्चा करने लग गए कि क्या इनका प्यार इतना लंबा कैसे चल रहा है। तो राजा ने अपनी राय दी कि जो व्यापारी है वो बहुत अच्छा आदमी है, वो हर चीज़ अपनी तरफ से हैंडल कर रहा है, यानी इसका श्रेय उसे न जावे है। वो अपना जो कर्तव्य है, अपना फर्ज है, वो अच्छी तरह निभा रहा है, इसीलिए इनका रिश्ता चल रहा है। तो रानी ने कहा कि नहीं, वो जो उसकी औरत है, उसकी पत्नी है, वो अपनी तरफ से हर चीज़ अच्छी कर रही है, अपना अच्छे से अच्छा, अपना बेस्ट दे रही है, यानी हर चीज़ उसकी तरफ से अच्छी हो रही है। तो दोनों में बहस होगी और उनने कहा कि बहस ना करने की बजाय उनकी परीक्षा ली जावे। तो अगले दिन रानी ने एक संदेश उस व्यापारी के घर भेजा और उस राजा तक कहा कि तू अपनी, उस व्यापारी को कहा कि तू अपनी पत्नी ने मार दे और इस राज्य की रानी राजकुमारी तेरे ते शादी करना चाहे, वो तेरे ऊपर मोही तोरी है और पूरा राज्य तने देना चाहे है, तेरे ते शादी करना चाहे। तो उस आदमी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, 7 रानियां और इसे बहुत से राज्य भी मेरे दोहराव हैं, तो मैं अपनी पत्नी ने नहीं मार सकता। और उसको वापस भेज दिया। और फिर राजा ने वही संदेश अपने मंत्रियों के द्वारा उस औरत के पास, यानी उस व्यापारी की पत्नी के पास भेजा। तो उसने कहा कि इस राज्य का राजकुमार तेरे शादी करना चाहे है, तू अपने पति ने मार दी। उसने सोचा और वो मान गई और उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा काम कर दूंगी। आप ध्यान करना, रात के 2 या 3 के बीच में, ऐसा कदे नहीं होया, लेकिन आज होएगा कि मेरे घर की मिसाल जो है बंद हो जाएगी और मैं अपने आदमी ने मार दूंगी। तो वे खुशी खुशी गए और राजा तक जाके यह बात बताई। तो राजा भी बोला ठीक है, आज देखते हैं, तब सारे उरे खड़े हो जियो और रात ने हमने पहरा देना है, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो जाए। तो वो देखने लग गए और जब वो व्यापारी आया, खाना पीना सब हर रोज़ की तरह ठीक चल रहा था। लेकिन जब रात ने 2-3 बजे वह मिसाल बंद हो गई तो उनका जच गई भाई, उसने अपना काम कर दिया, वो भाग गए उसने बचाने खातर। अफसोस वो उसका काम कर चुकी थी। तो राजा बहुत परेशान हो गया, बहुत गाली निकाली और अपने राज्य में आ गया और आके मंत्री तक आया कि कितनी बेवफा औरत है, इतना प्यार करने वाला उसका पति था और उसने वो मार दिया, और मैंने अफसोस है, मेरी वजह तो वो मर गया, मैं उसने बचा नहीं पाया। तो राजा ने उस मंत्री को आदेश दे दिया कि इस राज्य में जितनी भी औरतें हैं सबके सर कलम कर दिए जावे, मैं किसी भी औरत की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। तो मंत्री घबरा गए और अपने घर गए, और जब उसने जाके मंत्री ने अपने बूढ़े पिता से यह बात बताई तो वो भी बहुत परेशान हो गया और उसने कहा कि राजा तेरे तक परेशान है, तू ऐसा कर, राज्य में ना जाइए और अपने घर पर छुप के बैठ जी। तो ऐसा राजा जब शाम ने आया, उसने देखा कि उस राज्य की सारी औरतें ओढ़े घूमने लग रही थी, तो वो बहुत दुखी होया। उसने मंत्री ढूंढा लेकिन वो ऑर्डर नहीं मिला, तो वो उसके घर गया और जाके उसके पिताजी से पूछा
कि आज मैं उसकी सरकलम करना आया हूँ, क्योंकि उसने मेरा कया हुआ काम नहीं कराया। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तने जो करना है तू कर लिए, लेकिन तेरी बात सही है, तू परेशान है तो मेरे पास बैठ, आज मैं तने एक बात बताऊंगा। क्योंकि जो वो उस मंत्री का पिता था वो राजा के पिता का मंत्री था। तो उसने बताया कि एक बार मैं और तेरे पिताजी जंगल में गए, और एक योद्धा था, उसने मेरा अपहरण कर लिया और मैंने एक अलग एकांत जगह में ले गया, और उसने मेरे से बोला कि 2 कब्र यहाँ खोद। हम कब्र खोदा थे, मैंने पता था कि इसमें एक तो मैं दफनाया जाऊंगा, लेकिन दूसरा कौन है वो मैंने पता नहीं था। और कुछ देर बाद एक दीवार के ऊपर था एक सिर कटी लाश, उस कब्र में आ पड़ी। उस टाइम मेरा जस गया कि एक तो लाश यह है और दूसरा मैं हूँ। तो उसने दफनाने के बाद जब उस योद्धा ने अपने मुंह पर कपड़ा उतारा तो वह एक औरत थी, और उसने मेरे से बताया कि इस राज्य का एक राजकुमार उड़ाया था, वो मेरे पर मोहित हो गया, वो मेरे से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति को मार दिया। और यो सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने पति से इतना प्यार करूँ हूँ कि जब तक हमारा नाम चले, हमारा साथ साथ नाम चलना चाहिए। यानी मैं भी आज अपने पति के साथ यहाँ सती होने वाली हूँ, और तेरा यो काम है कि जब भी मैं सती हो जूँ या मर जूँ तो इस कब्र में तू मैंने दफना के चला जाइए। और इस तरह दूसरी कब्र जो पास में थी, इसमें मेरे पति दफनाई गई है। तो वो भी एक औरत थी जो अपने पति के लिए अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी देगी। और इतना कहते ही उस औरत ने अपना सर कलम कर लिया और वो उस कब्र में मैंने दफना दी। तो हर औरत एक जैसी नहीं होती। यह बात राजा भी समझ गया था कि सिर्फ एक इंसान का कसूर जिसने कराया है उसकी सजा तो पूरे राज्य ने नहीं दे सकता। अगर इस दुनिया में बेवफा हैं तो प्यार करने वाले भी बहुत हैं। और यह बात राजा के समझ में आ गई थी कि एक मौत मैं पहले कर चुका हूँ और मैं अब दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता। तो भाई दुनिया में बहुत से लोग हैं, एक गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में आप तक कोई धोखा दे दे तो उससे परेशान ना आया करो, आपकी समझण वाले भी बहुत हैं। अच्छे के साथ अच्छा भी होया करे है, तो हर किसी से विश्वास ना उठाया करो। इंसान ने बरत के परख के समझ के देखा करो। जय हिंद, जय हरियाणा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाना।